दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध के बारे में, जो दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों, ये जो है निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 12th में हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो निबंध है लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत बिंदु, ठीक है। आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे जो निबंध है, यहाँ पर आप लिखेंगे संकेत बिंदु। जैसे प्रस्तावना हो गया, वरदान के रूप में विज्ञान, अभिशाप के रूप में विज्ञान, उपसंहार, ठीक है। जितने सभी हेडिंग है, सभी हेडिंग को आपको यहाँ पर लिखना है। इससे क्या होगा, जब कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो देखेगा तो उसे पता लग जाएगा आपने इस निबंध में क्या क्या लिखा है, ठीक है, और आपको अच्छे से नंबर दे देगा। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बताने वाला हूँ। अगर आप वो लिख देते हैं तभी आपको 9 नंबर दोस्तों मिलेगा, अन्यथा आपको 9 नंबर आपको मिलेगा, ये आप दोस्तों भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर हेड लगाएंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, यानी आज का जो युग है वो कैसा युग है, वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने क्रांति ला दी है। मानव जीवन में जितना सभी क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र हो गया, चिकित्सा क्षेत्र हो गया, ठीक है, संचार क्षेत्र हो गया, सभी में विज्ञान ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। विज्ञान ने आज आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। यानी विज्ञान जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों को भी नाप दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको लिख देना है प्रस्तावना में। दोस्तों, इतने आसान शब्दों में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सेकंड हेडिंग लगाएंगे विज्ञान वरदान के रूप में। यानी जो विज्ञान है वो वरदान भी है और अभिशाप भी है, लेकिन हम समझेंगे पहले कि यह वरदान के रूप में कैसे है। तो यहाँ पर लिखेंगे आज आज के मानव के सारे क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा संचालित है। यानी आज का जो मनुष्य है उसके जितने सभी काम हैं, ठीक है, जितने सभी क्रियाकलाप हैं वो विज्ञान के द्वारा ही संभव हैं, विज्ञान के द्वारा ही संचालित हैं। रेल, जहाज, बस, स्कूटर, पंखा, टीवी, रेडियो, कूलर, सभी दैनिक जीवन में उपयोग करते सभी विज्ञान का वरदान है, ठीक है। यानी कि जितने सभी चीज़ें हैं इनका उपयोग जो है वो दैनिक जीवन में हम कर रहे हैं, ये सभी क्या हैं, विज्ञान का वरदान ही तो है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा अब सेकंड हेडिंग। चलिए अब हम इसी सेकंड हेडिंग में कुछ और छोटे छोटे हेडिंग को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञान के विभिन्न वरदानों को अनेक क्षेत्रों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग होगा यातायात के रूप में। दोस्तों, यहाँ पर होगा यातायात के क्षेत्र में, ठीक है, अनेक क्षेत्र हैं तो यातायात के क्षेत्र में इसमें लिखेंगे प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाते थे, जिससे महीने और वर्षों लग जाते, लेकिन विज्ञान के द्वारा आज हम धरती के किसी भी स्थान पर कम समय में पहुंच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही जो है विज्ञान के का वरदान है यातायात के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा है, आपको दोस्तों कुछ भी यहाँ पर आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसको रट लें और इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हेड लगाएंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे मानव को संक्रामक रोगों से बचाने में विज्ञान का ही हाथ है, ठीक है दोस्तों। हेडिंग क्या है, चिकित्सा। तो मानव को जितने सभी संक्रामक रोग हैं उनसे बचाने में किसका हाथ है, विज्ञान का ही हाथ है। विज्ञान के द्वारा अनेक रोगों का पता लगाया जा रहा है। विज्ञान से अंगहीनों को अंग मिल सकता है या अंगहीनों को अंग मिलता है। यानी जिनके पास अंग ही नहीं है
विज्ञान के द्वारा उनमें अंग भी लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सेकंड हेडिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले हेडिंग की तरफ। दोस्तों थर्ड हेडिंग है कृषि के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे विज्ञान ने आज किसान को उत्तम बीज, रासायनिक खादें, कीटनाशक आदि प्रदान की है। ठीक है, विज्ञान ने क्या किया है, किसानों को बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा अच्छे बीज, रासायनिक खादें और कीटों को मारने वाले अनेकों प्रकार की दवाइयों को, अनेकों प्रकार के अच्छे बीजों को उन्होंने दिया है। इसकी सहायता से ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, बिजली आदि उपलब्ध हैं जो किसान के लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको लिख देना है कृषि के क्षेत्र में। आप इसके आगे कुछ भी दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अब हम हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर, जो हेडिंग है थर्ड है विज्ञान अभिशाप के रूप में। जो विज्ञान है वो अभिशाप के रूप में कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मानव जीवन के लिए विज्ञान जितना वरदान साबित है उतना अभिशाप भी है। यानी जो मानव जीवन के लिए विज्ञान जितना वरदान है उतना ही क्या है, अभिशाप भी है। मानव जैसा चाहे वैसा इसका उपयोग कर सकता है। बिजली जो पानी उजाला दे सकती है तो किसी की जान भी ले सकती है। दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, जो बिजली है वो पानी भी देता है, आपको उजाला भी देता है। बल्ब आप जलाते हैं, उजाला दे दिया, लेकिन वो किसी की जान भी ले सकती है। ठीक है, अधिक सुख सुविधाओं के कारण मनुष्य आलसी होता जा रहा है। ये सभी क्या हैं, विज्ञान के अभिशाप हैं। तो क्या है, जो मनुष्य है जब उसे काम नहीं करना पड़ रहा है तो क्या आलसी होता जा रहा है। अब जो है कुकर में खाना बन रहा है, ठीक है, मसाला पीसने का आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो जो इंसान है क्या है वो आलसी होता जा रहा है। ठीक है, आजकल क्या है दोस्तों, जो कपड़ा छाटना ही नहीं है, ठीक है, डाल दिया उसमें, छाट के बाहर निकल आया, तो इस तरह से होता है। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं, विज्ञान के लिए एक अभिशाप का काम भी कर रही हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो आलसी होता जा रहा है। सब नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते जा रहे हैं। विज्ञान का अभिशाप का उदाहरण नागासाकी एवं हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, आज आज भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एक एटम बम गिरा था कहाँ पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, अमेरिका ने गिराया था, आज भी आप उसे देख सकते हैं। वहाँ के आज जो बच्चे पैदा होते हैं, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी कान ही नहीं है तो किसी का आँख ही नहीं है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उसका प्रभाव था कि उसके जो प्रभाव हैं वो आज भी दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हेडिंग की तरफ। दोस्तों लास्ट हेडिंग है उपसंहार, कन्क्लूजन। दोस्तों कोई भी निबंध है उसका लास्ट में उपसंहार ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञान सचमुच तलवार है। विज्ञान क्या है, एक तलवार है। व्यक्ति इससे आत्मरक्षा भी कर सकता है और अपना अंग भी काट सकता है। ये तलवार है दोस्तों, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रक्षा करेगी, और अगर आप इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका कोई अंग भी है उसे भी वो काट सकता है। अनेक कठिन कार्यों को आसान बनाना तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं निर्णय करे कि वह विज्ञान वरदान चाहिए या अभिशाप चाहिए। दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो पॉइंट, यहाँ पर आप लिखिएगा, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता है तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी आधार। दोस्तों अगर आप इतना लिख देते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका 9 नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है।